नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कल प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि लॉकडाउन को अब 19 और दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 3 मई तक हमारे देश में लॉकडाउन रहेगा, लेकिन 20 अप्रैल तक ये देखा जाएगा हमारे देश में कुछ ऐसे ज़िले जिन्होंने अच्छा काम किया है इस वायरस के अगेंस्ट, और वायरस के केस नहीं सामने आए हैं जिन जिलों में, वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटाई जा सकती हैं। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो फिलहाल की सिचुएशन के देखते हुए लॉकडाउन को एक्सटेंड करना ये एक समझदारी भरा डिसीजन था, बट देखो हमें इन दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। फिलहाल इन्फेक्शन के अगेंस्ट कोई भी वैक्सीन डेवलप नहीं की गई है। स्ट्रेटजी की बात करें तो ओनली स्ट्रेटजी है इस महामारी से निपटने के लिए प्रिवेंशन, केयर एंड स्पोर्ट। सिर्फ इन चीज़ों की सहायता से, प्रिवेंशन, केयर और स्पोर्ट को अपना के हम इन क्राइसिस को मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हमें सावधानी पूर्वक पब्लिक हेल्थ अप्रोच को प्लान करना होगा ताकि एविडेंस के आधार पर रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकें, कहाँ पर कितना और कैसा रिस्क हो सकता है, और उसी के आधार पर हम इंटरवेंशन कर सकें प्रोएक्टिवली। मतलब ऐसा नहीं कि क्राइसिस हो जाने के बाद जैसे माइग्रेंट वर्कर्स इस प्रकार से बिहेव करेंगे, ऐसा हमने पहले अंदाज़ा नहीं लगाया था। इवन आपको भी याद होगा कि लॉकडाउन से पहले हमने बहुत से आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, तो किसी भी राइटर ने इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया था कि माइग्रेंट क्राइसिस इस प्रकार से इमर्ज हो सकते हैं। हाँ, स्पेसिफिकली गरीब लोगों के बारे में सभी राइटर्स ने बोला था कि गरीब लोगों के बारे में ध्यान रखना जरूरी है, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं इनका ख्याल रखना जरूरी है। बट माइग्रेंट वर्कर्स एकदम से इकट्ठा हो जाएंगे, अपने घर में जाने की कोशिश करेंगे, देखो ये अंदाज़ा तो सरकार ने भी नहीं लगाया था, और इवन हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी तो इतना बड़ा अंदाज़ा नहीं लगाया था कि इतने ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स इकट्ठा हो जाएंगे, अपने घर में जाने की कोशिश करेंगे लॉकडाउन के नॉर्म्स को इग्नोर करते हुए। तो इसलिए सरकार को अभी की सिचुएशन में पहले से एविडेंस के आधार पर रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए ताकि समय रहते इंटरवेंशन किया जा सके प्रोएक्टिवली। क्या क्या स्टेप्स सरकार को उठाने चाहिए? देखो, सबसे पहले तो सरकार उन लोगों को आइडेंटिफाई करे जो पिछले 2 महीनों में विदेश से आए हैं और जिन्होंने सिम्टम्स किसी न किसी प्रकार के शो किए हैं कोविड-19 से संबंधित। ऐसे लोगों को या तो देखो घर में ही स्ट्रिक्टली क्वारंटीन के लिए कहा जाए, या फिर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा जो कम्युनिटी केयर सेंटर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं वहाँ पर क्वारंटीन करके रखा जाए। सरकार देखो सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व कर सकती है, पार्टनर बना सकती है कि इन कम्युनिटी केयर सेंटर्स को किस प्रकार से मैनेज किया जाए, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाए। एक्चुअल में जो कुछ इटली में देखने को मिला, यूएसए में देखने को मिला, हमें उस सिचुएशन के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। देखो इटली और यूएसए में पेशेंट्स ज़्यादा हो गए लेकिन हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी पड़ गई। तो हमारे देश में क्या होना चाहिए फिलहाल की सिचुएशन में, जो ज़्यादा बीमार पेशेंट्स हैं कोविड-19 के, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। जो अभी फिलहाल ज़्यादा बीमार नहीं हैं उनको आइडेंटिफाइड क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जाए, और ये इंश्योर किया जाए कि वो पेशेंट्स वहाँ से बाहर ना निकलें। जो ज़्यादा बीमार नहीं हैं, सिर्फ माइनर सिम्टम्स शो कर रहे हैं लेकिन कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं, उनको एक प्रकार से हॉस्पिटल्स में ना भर्ती किया जाए। इससे हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बर्डन जो है वो कम पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ग्लोव्स, फेस मास्क, इनको प्रोक्योर किया जाए, और सरकार प्रोक्योर कर भी रही है। अगर सरकार के पास पैसों की कमी है या फिर सरकार कोई और प्रॉब्लम फेस कर रही है तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस को मोबिलाइज किया जा सकता है इन इफेक्टिव मेडिकल इक्विपमेंट्स की सप्लाई को इंश्योर करने के लिए। और देखो वेंटिलेटर्स की आवश्यकता होती है बड़े स्केल पर, क्योंकि कोविड-19 से कई सारे पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है। तो वेंटिलेटर्स की सहायता से
सांस ले सकते हैं पेशेंट्स, इसलिए इनकी बड़े स्केल पे आवश्यकता होगी। सरकार अभी से वेंटिलेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग पर और प्रोक्योरमेंट पर ध्यान दे। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये कहते हैं, देखो अगर कोविड-19 से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होते हैं तो फिर पेशेंट्स को काउंसल करने की आवश्यकता होती है, मतलब उनकी काउंसलिंग करने की जरूरत होती है, पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स की काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर नर्स और डॉक्टर्स ये पेशेंट्स और फैमिली मेंबर्स की काउंसलिंग करने लगे तो फिर इन पर बर्डन ज़्यादा पड़ता है। इसलिए हमें केयर सेंटर्स में ट्रेंड काउंसलर्स की आवश्यकता है, जिनका काम ये हो कि डॉक्टर्स और नर्सिस के ऊपर बर्डन कम किया जाए, पेशेंट्स और फैमिली मेंबर्स की काउंसलिंग हो अच्छे से। इवन देखो काफ़ी बार क्या होता है, फैमिली मेंबर्स को बहुत बुरे हालात से गुजरना पड़ता है। मान लीजिए फैमिली में 5 सदस्य हैं और एक कोविड-19 से पॉजिटिव पाया गया है, तो फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट कंडीशन हो जाती है। 4 फैमिली मेंबर्स को बोला जाएगा कि आप आइसोलेशन में रहिए, और एक फैमिली मेंबर जो पॉजिटिव पाया गया है वो हॉस्पिटल में होता है या फिर केयर सेंटर में होता है। एक तो देखो फैमिली मेंबर्स को घर पर रहना पड़ता है, तो उनको अपने दूसरे मेंबर की चिंता होती है कि वो अभी किस हालात में होगा, कैसी सिचुएशन में होगा, और एक स्टिग्मा सा भी अटैच हो जाता है। काफ़ी केसेस में देखने को मिला कि मोहल्ले के जो लोग हैं वो एकदम डर से जाते हैं कि हाँ इस फैमिली में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, जबकि देखो ऐसी सिचुएशन में फैमिली को सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का रोल अहम हो सकता है इस सिचुएशन में फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। देखो जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, मोहल्ला कमिटीज़ ये प्रोएक्टिव रोल अपना सकती हैं। अगर छोटे टाउन या फिर विलेजेस हैं तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पंचायत समिति के मेंबर्स ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट पॉइंट राइटर के द्वारा दिया जाता है कि देखो टेस्टिंग हमारे देश में पहले की अपेक्षा कर ज़्यादा होने लगी है, लेकिन ओवरऑल देखें तो टेस्टिंग अभी भी कम है। एक तो टेस्ट का रिजल्ट भी काफ़ी समय के बाद आता है, और एक टेस्ट महंगा भी है, टेस्टिंग किट्स भी हमारे देश में मौजूद नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन राइटर ये देते हैं, वायरल टेस्ट जो है उसमें टाइम लगता है। जब बॉडी में वायरल लोड टेस्ट किया जाता है, वायरल इन्फेक्शन को टेस्ट किया जाता है, लेकिन रैपिड टेस्ट सरकार के द्वारा किया जाता है मास स्केल पे। रैपिड टेस्ट में देखो एंटीबॉडीज को चेक किया जाता है। अगर किसी वायरस ने या फिर बैक्टीरिया ने अटैक किया है तो बॉडी को डिफेंड करने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं ना ज़्यादा, तो एंटीबॉडीज की संख्या को मेजर किया जाता है रैपिड टेस्ट किट की सहायता से। तो आप बड़े स्केल पे टेस्ट कर सकते हो रैपिड टेस्ट किट्स का इस्तेमाल करके। रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल जब किया जाता है ये सस्ता भी पड़ता है और जल्दी से टेस्ट का रिजल्ट भी सामने आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट माइग्रेंट वर्कर्स से संबंधित दिया जाता है। कल आपने देखा होगा किस प्रकार से मुंबई में बांद्रा में बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स इकट्ठा हो गए। इवन सूरत में भी माइग्रेंट वर्कर्स इकट्ठा हो गए, वो मांग करने लगे कि उन्हें घर भेजा जाए। देखो माइग्रेंट वर्कर्स को पूरी तरह से दोषी ठहराना ठीक नहीं है। राइटर कहते हैं सरकार उन्हें ये अच्छे से कम्युनिकेट करे, उन्हें भरोसा दिलाए कि हम आपको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे और आपका जो एम्प्लॉयमेंट लॉस हो रहा है उसे नहीं होने देंगे, आपको खाना भी दिया जाएगा, और जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद आप घर जा सकते हो। माइग्रेंट वर्कर्स देखो इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि अभी वो काफ़ी जगहों पर प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। उनके अंदर एक प्रकार से इनसिक्योरिटी भी है, फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगी, तो इसलिए घर ही जाना अभी बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं माइग्रेंट वर्कर्स के अंदर, उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। माइग्रेंट वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को भी आगे आना चाहिए, और देखो CSR फंड की सहायता से भी माइग्रेंट वर्कर्स को राहत पहुंचाने की कोशिश होनी चाहिए। इसके बाद राइटर ये कहते हैं देखो ये महामारी एकदम से ख़त्म नहीं होने वाली है। 3 मई के बाद भी सरकार को अपनी स्ट्रेटजी पहले से तैयार रखनी चाहिए कि किस प्रकार से लॉकडाउन धीरे धीरे खुलेगा। विभिन्न ग्रुप्स को रिस्क के आधार पर कैटेगराइज सरकार के द्वारा किया जा सकता है। स्कूल कॉलेजेस ओपन होंगे या फिर नहीं होंगे, इंडस्ट्रीज किस प्रकार से ऑपरेट करेंगी, इस बारे में सरकार को पहले से स्ट्रेटजी अपनी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं होती है तब तक ये महामारी जाने वाली नहीं है।
तो प्रिवेंशन सबसे बड़ा हथियार है आज के समय में। और चूंकि ये इन्फेक्शन इतना जल्दी जाने वाला नहीं है, इसलिए गरीब लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सरकार को एक्स्ट्रा कदम उठाने होंगे, जैसे आने वाले 6 महीनों के लिए राशन प्रोवाइड करना, उन्हें उनके खाते में ज़्यादा पैसे डालना। अभी तक सरकार ने देखो जो प्रोविजंस किए हैं वो इनफ नहीं है गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। कम से कम ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए जिससे जो गरीब लोग हैं वो सरवाइव कर पाएँ आने वाले 6 महीनों के लिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।